तिरंगा और अशोक स्तंभ दोनों भारत की लाज और शान और मान सम्मान है। उस पर जो भी अंगुली उठाएगा उसको इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। पूरा बोर्ड क्यों नहीं तोड़ा? अगर तोड़ना तो पूरा बोर्ड तोड़ते, लेकिन सिर्फ अशोक स्तंभ भी तोड़ा। क्यों तोड़ा भाई? क्योंकि वो भारत का है। उनकी आधी सोच है ना, वो पाकिस्तान वाली सोच है। भाई साहब, योगी जी होते तो ऐसा करने वाला 50 बार सोचता कि ऐसा करूं या नहीं करूं। उत्तर प्रदेश में ऐसे होता तो विकास दुबे को जिस तरह से ले गए थे, ले जाके रास्ते में गाड़ी पलट देते और इनकाउंटर हो जाता है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ना उत्तर प्रदेश। आपने वो कश्मीर की तो वीडियो देख ली होगी जिसमें एक मजार के ऊपर जो वक्फ की जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें सरकार ने एक अशोक स्तंभ को लगाया। आप कहोगे तो बड़ी गर्व की बात है कि धार्मिक स्थलों पे भी देशभक्ति पहुंच रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस अशोक स्तंभ को तोड़ दिया गया, उस अशोक स्तंभ को कुचल दिया गया। जब देखा गया तो वहाँ पे कुछ महिलाएं थीं जो मज़ारों के ऊपर अशोक स्तंभ का विरोध कर रही थी। आइए जानते हैं लोगों से कि आखिर में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम बॉम्बे प्रिंस है सर। क्या लग रहा है, आप मज़ार वगैरह जाते हैं? हाँ, मजार जाता हूँ। क्या कभी आपको झंडा देखकर देश का या देश का तिरंगा देखकर या अशोक स्तंभ देखकर गुस्सा तो नहीं आया? ऐसा कुछ गुस्सा नहीं आया, लेकिन सरकार से एक प्रार्थना मेरी, चाहे मजार हो, बनाते वक्त बनाई हो या मौजूद हो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। उस पर कानूनी व्यवस्था नहीं लगानी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, किसी ने कश्मीर में वो मजार तोड़ी जिसमें अशोक स्तंभ को तोड़ा गया? और जिसने अशोक स्तंभ नहीं को तोड़ आपने देखी? नहीं देखी मैंने। तो जब आपने नहीं देखी तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि क्यों नहीं करना चाहिए? लोग कह रहे हैं मतलब एक बात, लोग तो कुछ भी कहेंगे, व्हाट्सएप चलाते हो आप इसलिए व्हाट्सएप पे आता है। मुझे ये बताइए कि जैसे अशोक स्तंभ को तोड़ा गया के बारे में मैं कह रहा हूँ, हाँ। जिसने भी इसको तोड़ा है उस आदमी को कम से कम 21 साल की जेल होनी चाहिए। 21 साल की जेल होनी चाहिए जिसने अशोक स्तंभ को तोड़ा है। नमस्कार सर, अशोक स्तंभ हमारे भारत का, अशोक स्तंभ हमारे भारत का बहुत बड़ी शान है और तिरंगा भी हमारी शान है। तिरंगा और अशोक स्तंभ दोनों भारत की लाज और शान और मान सम्मान है। उस पर जो भी अंगुली उठाएगा उसको इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। सर आपका नाम क्या होगा? अजय। क्या लग रहा है जिस तरीके से कश्मीर में अशोक स्तंभ को कुचला गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, मैं तो उन लोगों को भारत का मानता नहीं, क्योंकि जो भारत में रह के ऐसे हरकतें करते हैं, अशोक स्तंभ का विरोध कर रहे हैं, वो भी उसमें बोर्ड लगे हुए में, तो मतलब उसे तोड़ना, पूरा बोर्ड क्यों नहीं तोड़ा? अगर तोड़ना तो पूरा बोर्ड तोड़ते, लेकिन सिर्फ अशोक स्तंभ भी तोड़ा। क्यों तोड़ा भाई? क्योंकि वो भारत का है। उनकी आधी सोच है ना, वो पाकिस्तान वाली सोच है। और चाचा इधर आओ। आपने बहुत अच्छी बात बोली, इधर खड़े हो पहले तो आप। मुझे एक बात बताइए, अगर कश्मीर में ये हुआ, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता, क्योंकि हमारे चैनल का नाम उत्तर प्रदेश है तो हम विश्लेषण करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा होता तो क्या करते योगी जी? उत्तर प्रदेश में ऐसे होता तो विकास दुबे को जिस तरह से ले गए थे, ले जाके रास्ते में गाड़ी पलट देते और इनकाउंटर हो जाता है। और मेरी बात यह है, कश्मीर भारत का अंग है। कश्मीर को बड़ी दो समस्याएं दूर की है नरेंद्र मोदी जी ने। एक मंदिर का मामला और एक कश्मीर का मामला। कश्मीर जाने में लोग डरते थे, आज कश्मीर में जा रहे हैं, वहाँ व्यापार है, रोजी रोटी चल रही है। तो कश्मीर हमारा अंग हो गया है। कश्मीर में जो भी गलत काम कर दे उसको जेल में भेज दो। मोदी जी से प्रार्थना है, अमित शाह जी जो भी कश्मीर में गलत बोले, गलत डिसीजन ले, अपमान करे, उसको अंदर डाल दो। सर आपको क्या लगता है अगर कश्मीर में जिस तरीके से हुआ, मतलब एक जो जिनके अंदर देशभक्ति थी उनको बड़ा गुस्सा आया, जैसे लाइक मुझे आया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर बीच में नहीं होता तो शायद मैं ही कुछ कार्रवाई कर देता। मैंने खुद वो वीडियो देखी, मेरा खून खोला था। अब ये बताओ, हमारे देश में वो कश्मीर है और हमारे देश में ये घटना हो रही है लगभग, मतलब अगर उनकी इतनी गंदी सोच है कि वो अशोक स्तंभ को तोड़ रहे हैं, तो अगर आपको अशोक स्तंभ से इतनी नफरत है तो आप जेब में जो लौट लेके जा रहे हैं उन्हें मस्जिद में लेके, मतलब दरगाह में लेके ना जाएं, मस्जिद में लेके ना जाएं, लेकिन आप सिर्फ एक अशोक चिन्ह को तोड़ रहे हैं। वो बोर्ड पे लगा हुआ है, तो आपने पूरे बोर्ड को तोड़ना था का तोड़ रहा था, लेकिन आपने सिर्फ वो ही चिन्ह तोड़ा कि मेरे ख्याल से उनकी मानसिकता पाकिस्तान से मिली जुली है। लगता है सरकार कुछ कर पाएगी वहाँ पे? उमर अब्दुल्ला की सरकार। अरे पता ही है, वो अब क्या बताएं, अगर वहाँ बीजेपी होती ना अब तक एक्शन हो गया होता। अच्छा, अगर यहाँ पे योगी जी होते तो क्या होता? योगी जी होते तो जितने मौके वारदात पे थे ना, आधों को तो एनकाउंटर कर देते। अगर मान के चलो ऐसा अगर उत्तर प्रदेश में कोई करने की जरूरत करे तो वो तो 24 घंटे में असर दिख जाएगा ना, बस पैर पे गोली
और जो और ऐसा वो करेगा तो फिर सीधा क्यों तोड़ा गया? आप ऐसे क्यों कह रहे हो पैर पे गोली? क्या उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है क्या, कि कोई भी क्राइम करे उसके पैरों पे गोली मार दो? भाई अगर आप लड़की छेड़ दे तो भी पैर पे गोली पड़ेगी। आप किसी महिला को मतलब कुछ भी करते हो वारदात, तो उस पर नंगड़ा ऑपरेशन है। कुछ नहीं, और रही सीधे बात बलात्कार का जो सीन है वो सीधा एनकाउंटर है। सर आप तिरंगे को जानते हो? तिरंगे में कितने कलर होते हैं? नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते देश के बारे में यार। ये क्या- अशोक स्तंभ ये क्यों देश तोड़ा? के लोग हैं, क्यों- पता नहीं अशोक हुआ स्तंभ क्या है। क्यों तोड़ा गया ये मैं बता रहा हूँ। मेरी अपनी सोच, मेरी मेमोरी अपनी अलग है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं अराजक तत्व के लोग, वो कश्मीर को फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, कुचला गया, क्या कहना चाहोगे? ये हमारे दोस्त का स्टोरी है, समझ गए ना। अशोक स्तंभ क्या कर रहा हूँ मैं, और जो चक्कर है ये हमारे देश का, आपने जैसे टोपी पहन रखी है ना, ये वो चीज़ है। इसके लिए कितने शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी क्या ये बताओ बेकार जाएगी? ये बताओ, एक आदमी या दो आदमी के लिए या 10 आदमी के लिए चीज़ बेकार जाएगी? नहीं। सर एक बात बताइए, अगर योगी जी अगर होते कश्मीर में या फिर उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई होती तो क्या होता? भाई साहब योगी जी होते तो ऐसा करने वाला 50 बार सोचता कि ऐसा करूं या नहीं ऐसा करूं। क्या उत्तर प्रदेश मतलब लाइक पूरे देश में प्रधानमंत्री योगी जी को बना दे क्या, जो ऐसे कभी आतंकवादी घटना, देशद्रोही घटना नहीं हो? ये हमारे मोदी जी गाय आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी, बहुत इज्जतदार आदमी। हमारे योगी जी कड़क मिजाज के हैं, समझ गए ना। वो फैसला ऑन दी स्पॉट करते हैं, फैसला ऑन दी स्पॉट। मोदी जी कहते हैं एक बार छोड़ दो। स्तंभ तोड़ने वाले को शायद ये नहीं मालूम कि कश्मीर एक हिंदू राजा का था। ये राजा हरि सिंह की बात कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद।